सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आज हमारा 13वां चैप्टर है जिसका शीर्षक है जहाँ पहिए हैं। ये रिपोर्ट आज विधि में लिखी गई है और जिसके लेखक है हमारे पी साईनाथ। तो जो हमारा इस चैप्टर के अंदर जहाँ पहिए हैं, लेखक के द्वारा ये कहना चाहते हैं, लेखक अपने इस पाठ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो पहिया है वो महिलाओं के जीवन में किस प्रकार से एक आज़ादी का अनुभव या खुशहाली का अनुभव किस प्रकार से वो करती हैं। ये महिलाओं की जो साइकिल चलाने की जो एक वो अपने आप में एक सम्मान समझती है कि अगर वो साइकिल चलाती हो तो आत्मसम्मान से भरीपूर्ण है। वो अपने आप को स्वतंत्र समझती हैं और क्योंकि वो एक जो साइकिल का प्रतीक है वो अपनी ज़िंदगी में एक आज़ादी और खुशहाली मानती हैं। और वो जैसे कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है साइकिल चलाना, क्योंकि साइकिल चलाने से उनके जीवन में कई सारी समस्याएं जो दूर हो जाती हैं, जैसे कि दूर तक जाने की समस्या या सामान बेचने में या समय जो लगता है बस का इंतज़ार करने में। किस प्रकार से उन्होंने अगर ये साइकिल चलाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि समाज उनको इस साइकिल चलाने की पद्धति को स्वीकार नहीं कर रही थी। मगर समाज की कड़ी आलोचना के बाद भी महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा और साइकिल चलाया। तो आज हम पाठ के माध्यम से जानेंगे कि पी साईनाथ जी के द्वारा जहाँ पहिए हैं वो महिलाओं के जीवन में किस प्रकार से पहिए परिवर्तन लाते हैं। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। पुडुक्कोट्टई तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पडुक्कोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने और अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसने वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीका अजीबो गरीब होता है। मतलब इस पाठ के माध्यम से जो उन्होंने अपनी जो जंजीरें हैं, जो अपने बंधन है, उन्होंने साइकिल के माध्यम से तोड़ा है। क्योंकि लिखा है कि क्या तरीके अजीबोगरीब अपनाते हैं, तो लोगों को सामने दिखाने के लिए कि हम एक आज़ाद हैं और अपना विरोध व्यक्त करने के लिए वो साइकिल चलाती हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पडुक्कोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और प्रगतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। अपनी आज़ादी को प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, मतलब कुछ अधिकतर अभी मतलब कि पढ़ाई लिखाई अभी जिन्होंने पास आउट किया था वो थी। अगर हम सब 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ ये होगा कि वहाँ ग्रामीण महिलाओं के 7/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। मतलब ग्रामीण में चौथाई हिस्से ने साइकिल चलाना क्या सीख लिया, मतलब अधिकतर महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में भी बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का आगे देखते हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन किया। और अभी भी इसमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पडुक्कोट्टई के मुख्य इलाके में अत्यंत रूढ़िवादी वहाँ बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी गांव में लोग पृष्ठभूमि से आई हुई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा है ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फतीबा कसने लगे, मतलब बातें बनाने लगे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं और एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया है कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर
निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फतिमा और उनके मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में से महिला खेतीहर, मतलब जो खेत में काम करती हैं, खेती मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पकाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिस किसी नव साक्षर या नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बात की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है और ये महत्वपूर्ण है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। मतलब पुरुषों पे अब निर्भर नहीं रहती हैं, बहुत कम कर दी है निर्भरता उन पे कम होना, कि बस स्टैंड तक छोड़ दे या किसी अन्य चीज़ों में निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती हैं। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल के दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, मतलब आलोचना की, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिल गई, मतलब समाज में स्वीकृति मिल गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में से सभी साइकिल सिखाने वाली महिला रविवार को इकट्ठी हुई थी और साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुआ बिना नहीं रह सकता था। उन्होंने इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया है। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में से साइकिल चलाने को प्रोत्साहित दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव ये है: ओ बहना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी। चूँकि महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं, मतलब कि जो नई साइकिल चलाने वाली महिलाएं हैं उनको क्या करती हैं, उनका भरपूर सहयोग करती हैं, मतलब सिखाने में। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाती हैं, बल्कि उनके बीच में यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल या घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में साइकिल्स की मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले लीडर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी वो जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस लीडर ने बड़ी सतर्कता के साथ जानकारी मुझे दी कि उसे लगा है कि बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हो। उसको लगा कि कोई इनकम टैक्स वाला है, इसलिए वो ज़्यादा जानकारी नहीं दी। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में
दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोर मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, जहाँ यहाँ साइकिल साइकिल चलाना जानता है उन्हें गतिशीलता बढ़ जाती है। मतलब जिसको साइकिल चलाना आता है वो अपना काम अच्छे से गतिशील रूप से एक्टिव होकर काम कर सकता है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई, मतलब आय में वृद्धि हुई, बस का किराया और समय दोनों बचता था। यहाँ कुछ महिलाएं अलग बगल के गांव में कृषि संबंधित अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में वे मतलब पैसे होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब जहाँ बसें खराब हो जाती है, रास्ता खराब हो जाता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपना सामान बेचने पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है। अब जब समय बचता है तो क्या समय अपना जो सामान होता है उसको बेचने पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। आगे देखेंगे। तीसरे, इससे ये अधिक इलाकों में जा सकती है। अब मान लो समय होगा तो ज़्यादा जगह जा सकती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहे तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। इन छोटे उत्पादकों को बस का इंतजार करना पड़ता था। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना मतलब कि मान लो जब जाना है, बस स्टैंड पर जाना है, तो कभी पापा का, कभी पिता का या कभी भाइयों का इंतजार करना पड़ता था या उन पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी, मगर अब बहुत सारे गांव में जा सकती। कुछ को तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिसके पास साइकिल है वह सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2-3 बर्तन लिए अपने घर का काम पर जाती देखी जा सकती है। आगे देखेंगे। मतलब कि साइकिल की वजह से वो अन्य कामों में भी आगे बढ़ चढ़ के काम, मतलब वैसे तो काम करती थी मगर अब उस पे कई समय बच जाता है कि और भी काम कर सके और जैसे कि आराम कर सकती थी और अन्य इलाकों में जाके अपना सामान बेच सकती थी। और आगे देखेंगे पहलुओं से अधिक अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि फातिमा का कहना है कि बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है, वो कहती खाली पैसों का मामला नहीं है ये। फातिमा ने ये बात इस तरह की कही जिससे मुझे लगा कि इस कितनी मूर्खतापूर्वक मैं सोच रहा था। मतलब कि वो जो इंटरव्यू ले रहा था वो कह रहा था उसके बारे में कि उसने आगे कहा, साइकिल चलाने में मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। मतलब कि वो साइकिल चलाना अपने आप को आज़ाद और खुश समझती है, मतलब खुश का अनुभव करती है। पड्डुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मतलब उस व्यक्ति ने कभी इस बारे में नहीं सोचा था जो इंटरव्यू ले रहा था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था, मगर महिला अपना आज़ादी का प्रतीक समझती थी। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। उसके लिए यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। मतलब महिलाओं के लिए हवाई जहाज उड़ाने जैसी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ यहाँ को औरतों की समझ सकती है कि उसके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते। मतलब कि अगर साइकिल चलाने की बात होती है तो महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमारा पाठ खत्म हो जाता है, जो पी साई नाथ जी के द्वारा बहुत ही महिलाओं के एक कह सकते हैं कि आत्मसम्मान और आज़ादी खुशहाली का जो एक
पहिए के द्वारा उन्होंने अपना प्रतीक बताया है, प्रतीक का हैगा कि जिससे वो अपना काम और अपना एक आज़ादी का अनुभव कर सकती हैं और अन्य कामों में वो बढ़ चढ़ के का काम कर सकती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक पहिए के माध्यम से बहुत सुंदर विवरण किया गया है, जिसमें रिपोर्टाज के माध्यम से बताया गया हैगा। तो ये पाठ हमारा ख़त्म हो गया है। तो आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे आप मोटिवेट करते रहें मुझे। आप सब पढ़ते रहें। थैंक यू। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे।